वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी फ्रेंड्स। मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका डेली एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम इंडेक्स और कुछ स्टॉक्स एनालाइज करते हैं जिससे हम नेक्स्ट डे के लिए अपना ट्रेड प्लान बना पाए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स से। तो आज के दिन हमको क्या देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 50 इंडेक्स आज काफी गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, ये कहाँ ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ 22,600 के अराउंड। ठीक है, 22,600 के अराउंड ये गैप अप ओपन हो रहा है। ठीक है, जो कि एक ऑलरेडी एक बहुत हाई है, हायर लेवल है। एक हायर लेवल पे ये गैप अप ओपन होता है और फिर एकदम बहुत ही तेजी से फॉल करता है, और लगातार फॉल करने के बाद इसको एक प्रीवियस सपोर्ट था, पुराना सपोर्ट था लगभग 22,350 के अराउंड। ठीक है, वहां इसको एक सपोर्ट मिलता है, फिर ये वहां से एक वी शेप काइंड ऑफ रिकवरी देता है। ठीक है, वहां से फिर ये तेजी से ऊपर जाता है। तो इस टाइप का थोड़ा मार्केट वॉलेटिलिटी दिखा रहा है आज। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि आज तो हो गया अभी मार्केट का प्राइस कहाँ पर है और इसके आगे क्या हो सकता है। तो अगर हम देखें तो इसका जो प्रीवियस डे का हाई था, ठीक है, हमारा जो प्रीवियस 2 to 3 डेज का हाई था वो क्या था, 22,500। ये हमारा प्रीवियस 2-3 दिन का हाई चल रहा था। ठीक है, अभी जब ये गैप अप ओपन हुआ सीधे 100 पॉइंट्स ऊपर गैप अप ओपन होता है, वहां से फॉल करके फिर ये लगभग कितने पॉइंट नीचे आ जाता है, लगभग आप अगर देखोगे तो 250 पॉइंट्स नीचे आता है एकदम से, बिना कुछ ब्रेक लगाए। ठीक है, वहां से फिर इसको जब ब्रेक मिलता है सपोर्ट पे 22,350 पे, फिर ये वहां से थोड़ा हल्का ब्रेक ले लेके ये पहुंच गया है अभी 22,550 के अराउंड, 560 550 के अराउंड ये पहुंच गया है। तो उसने पहले तो अपना प्रीवियस डे का जो ये क्या बोलते हैं जो हाई था, वो अब इसको सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम करना चाहिए था, लेकिन वो भी ब्रेक हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर देखिए गैप अप ओपन बहुत ज्यादा हो रहा है तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही होती है कि वहां से फॉल आएगा। ठीक है, वो पॉइंट हमारा यहाँ पे वैलिडेट हो रहा है। और फिर मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर कोई इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, फिर उसके बाद भी एक मोमेंटम आता है जिस भी साइड होता है, तो जिसमें इसमें हमको दिख रहा है कि ये जो सपोर्ट था ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, क्योंकि ये काफी टाइम से एक हाई की तरह बिहेव कर रहा था और रेंज मार्केट इसी रेंज में चल रहा था। तो यहाँ इसका भी ब्रेकडाउन होता है, इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट यहाँ से लगभग 150 पॉइंट नीचे और जाता है। ठीक है, तो यही सारी जो हमारे रूल्स हैं, कुछ मार्केट जो फॉलो करता है, हमेशा हमको दिमाग में रखने के चलना चाहिए। फंडामेंटल रूल्स हैं टेक्निकल एनालिसिस के। ठीक है, तो अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट जब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है, तो अब यहाँ पे जो प्रीवियस हाई था नीचे से ऊपर अब ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट किया, चलो ठीक है, फिर वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया और यहाँ पे एक काइंड ऑफ पुल बैक लेके अभी क्लोजिंग दे दिया है। और क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, ठीक अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जब इसका एक बार ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, फिर दोबारा से जब मार्केट वापस आता है तो इसको नीचे नहीं जा पा रहा है। अब जो 22,500 है वो एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, और यही सी सपोर्ट पे एक रिजेक्शन के बाद मार्केट क्लोजिंग कर चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप की ओपनिंग होगी, तो हमें किस तरह से अपना ट्रेड प्लान करना है। तो सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है, ठीक है, और फ्लैट ओपनिंग में पहले 15 मिनट्स में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है, और ये जो 22,560 का इसका हाई है, ये प्रीवियस जो हाई है, ये लेवल ब्रेक कर देती है। ठीक है, या पहले मिनट में, पहले 15 मिनट या आधे घंटे में जब भी होते हैं, मान लीजिए अगर नॉर्मली यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, पहली कैंडल या दूसरी कैंडल इस हाई को ब्रेक कर देती है, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें ऊपर की साइड मार्केट जा सकता है और हमें भी उसी साइड एक ट्रेड देखना चाहिए, प्लान करना चाहिए बुलिश साइड में। ठीक है, या हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो या ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, हमारा जो ट्रेड का साइड होगा वो बुलिश साइड में होगा, पहला केस। दूसरा केस क्या होगा कि यहाँ पे अगर एक बियरिश कैंडल बन जाती है तो हमको देखना है कि ट्रेड नीचे की साइड जा सकता है। क्यों जा सकता है कि देखिए, क्योंकि ये अभी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये जो लेवल है। और मान लीजिए कि थोड़ा बहुत इसके आजू बाजू भी कहीं ओपनिंग होके और एक आपको रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। रिजेक्शन पैटर्न का मतलब क्या, अगर रेजिस्टेंस है
और वहां पे एक बियरिश कैंडल बन रही है, मतलब यहाँ से सेलर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई ऊपर नहीं जाना है, नीचे जाओ तुम। तो जब सेलर यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे तो एक रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बन के चांसेस है कि नीचे की साइड आएगी। लेकिन हमारे पास क्या है कि इस सिचुएशन में मतलब यहाँ पे हमारे पास टारगेट बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, किसी को बहुत छोटे पॉइंट्स कलेक्ट करने हो तो वो एंट्री कर सकता है, अदरवाइज आप वेट कर सकते हो कि इस पॉइंट का भी निगेटिव ब्रेकआउट हो जाए। अदरवाइज अगर नहीं भी होता है तो आपको अब इनिशियल टारगेट यहां तक ही लेके चलना है, ठीक है। यहां तक आप अगर चाहो तो आप पहले से ही टारगेट फिक्स कर सकते हो, और वहां से भी अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है फिर आपका नेक्स्ट टारगेट 22,425 420 जो भी है 400 के अराउंड रख सकते हैं, ठीक है। 25 पॉइंट उतना मैटर नहीं करता क्योंकि ये जोन होता है हमारा। 22,400 तक मार्केट नीचे आ सकता है अगर इसका 500 का निगेटिव ब्रेकआउट हो जाता है। 500 मतलब 22,500, ठीक है। तो ये तो हमारा फ्लैट ओपनिंग के केस में हमने डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग के केस में क्या हो सकता है। अब मान लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग हमारी हो जाती है 22,500 के ऊपर ही, यहाँ पर ही हो जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, नीचे यहाँ पे होती है और यहाँ से एक बुलिश कैंडल बन जाती है, तो चांसेस है यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा और यहाँ पे उसको एक छोटा सा हॉल्ट देखने को मिलेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट हो गया तो फिर ये 600 तक जाएगा। तो आपको इस तरह से अपना टारगेट प्लान करके चलना है। इनिशियल टारगेट आपका रहेगा 22,550 और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट रहेगा 22,600। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पे निगेटिव ब्रेकआउट देखने को मिलता है, निगेटिव ओपनिंग तो हो ही रही थी यहाँ पे, अब क्या होगा कि भाई बुलिश कैंडल बनने के बजाय यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बन जाए और मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ओपन हो रहा है इधर कहीं और यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए, सीधी सी बात है इसका नेगेटिव ब्रेकआउट हो गया 22,500 का, तो हमको नीचे के साइड फिर ट्रेड देखना होगा और हमको टारगेट पहले से पता है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव ओपनिंग का केस हो गया कि गैप डाउन ओपनिंग में हमें दोनों तरह का कंडीशन पता लग गया। अब चलिए देख लेते हैं कि एक बार गैप अप ओपनिंग के केस में क्या हो सकता है। तो देखिए एक्सट्रीम गैप अप ओपनिंग के केस में हमको क्या देखने को मिलेगा कि भाई सेम सिचुएशन ये वाली जो होगी, सेम सिचुएशन फिर से दोबारा रिपीट हो सकती है। अगर 22,600 के अराउंड मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद नेक्स्ट 15 मिनट में ये भी बहुत जरूरी है कि वो किस साइड की कैंडल बनाता है। यहाँ तो नेक्स्ट 15 मिनट में आपको नीचे की साइड बनाया, प्रोबेबिलिटी ज्यादा यही होगी कि वो नीचे की साइड बनाएगा। फिर भी यहाँ तो काफी ज्यादा गैप अप था, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था और यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे ओपनिंग हुआ है। अभी तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 50 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर मान लीजिए यहाँ से गैप अप होके और नेक्स्ट डे मार्केट इसको ब्रेकआउट करके फिर एक नया लेवल क्रिएट कर दे, एक नया हाई क्रिएट कर दे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जब यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है, ये तो एक रेजिस्टेंस बना है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि एक नए जोन में मार्केट एंटर कर चुका है, तो इधर की साइड ट्रेडिंग एक्टिविटी अब बढ़ सकती है। तो हो सकता है कि 22,600 के अबव भी मार्केट अब जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम देखेंगे ऐसे, अगर अप ट्रेंड का देख रहे हैं सीन, ऐसे अप ट्रेंड अगर बन रहा है तो यहाँ के बाद ऐसे हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है। तो अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है और आपको यहाँ पे दोनों सिनेरियो लेके चलना है, अगर आपको बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो आप ऊपर का भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा गैप अप करने की, जिसको ब्रेक अवे गैप बोलते हैं, थोड़ा सा गैप अप ऊपर होके आगे भी जा सकता है, अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है जो अपसाइड का इसका ट्रेंड है। अदरवाइज अगर हमको यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिलती है फिर हमको नीचे की साइड ट्रेड देखना होगा और हमारा इनिशियल टारगेट 50 पॉइंट का रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट फिर 100 पॉइंट का रहेगा। इस तरह से हमको लेके चलना है, ठीक है। और छोटा मोटा अगर बीच में हमको कहीं इधर मिल जाता है एक मतलब कि माइनर गैप अप मिल जाता है, तो हमको वेट करना चाहिए कि किसी भी एक डिस्टेंस या नीचे आके किसी सपोर्ट पाए, तब हमको ट्रेड लेना ज्यादा अच्छा होगा। बीच में ट्रेड लेना सही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक नियम है कि बाई ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम बाई या सेल ऑप्शन के मामले में हमारा बदल जाता है, बट हमारा साइड वही रहता है कि बुलिश साइड का ट्रेड या बेरिश साइड का ट्रेड। तो बाई मतलब बुलिश साइड का ट्रेड और सेल मतलब बेरिश साइड का ट्रेड। तो ओवरऑल हमारा जो भी ट्रेड प्लान रहने वाला है निफ्टी 50 के लिए, वो सारा मैंने कवर कर दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हमको वही चीज देखने को मिल रही है जो हमने निफ्टी 50 में देखा, उसमें काफी ह्यूज गैप अप ओपनिंग हुई है और वही चीज हुआ है कि वहां से
एक मतलब कि एक हायर लेवल से जब गैप अप ओपन हुआ है और एक रिजेक्शन कैंडल बनाया, मतलब ठीक है। ऐसा अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन जाता तो हो सकता है कि इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो सकता था, ऊपर की साइड जा सकता, लेकिन शुरुआत में ही एक इंपॉर्टेंट लेवल पे पहले तो ये ओपन हुआ है 48,200 पे, ठीक है। वहां पे फिर उसको एक रिजेक्शन मिला तो ये नीचे की साइड आया, तो बिना ब्रेक लिए ये कितने पॉइंट्स आ गया है वहां से लेकर, अगर 47,700 देखें, मतलब इसका जो ये वीक है लास्ट 47,700 टच करता है और 48,200, ठीक है। तो 500 पॉइंट्स ये नीचे आया है बिना रुके, ठीक है, थोड़ा सा रुका है। उसके बाद फिर इसको यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला, ये काफी अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है हमको, हैमर पैटर्न देखने को मिल रहा है, रिजेक्शन हुआ है और फिर यहाँ से ये ऊपर की साइड गया हुआ है, ठीक है। इसमें भी ऐसे वी शेप आपको रिकवरी देखने को मिला है आज के आज ही। और अगर आप डेली का कैंडल देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, आप इसका ये हाई ले लो, ये क्लोज ले लो, ठीक है, और ये इसका लो ले लो, तो ऐसे अगर आप बनाओगे इस तरह से तो आपको एक तरह का हैमर कैंडल देखने को मिलेगा। तो ये अगर आप डेली लेवल पे देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये तो काफी बुलिश है, तो उस तरह से भी देखा जा सकता है। हम इस नजरिया हमारा ऐसा भी हो सकता है कि देखो सेलर्स ने तो इसको ले जाने की नीचे कोशिश की, लेकिन बायर्स ने फिर से इसको वापस ऊपर पुश कर दिया, तो इसका मतलब बायर्स आर बुलिश। और इसमें हमको सबसे याद रखेगा सबसे डोमिनेंट कौन है, सेलर्स का कितना टाइम चला, इतना ही टाइम चला। सेलर्स का जितना नीचे मतलब कि इन्होंने लेके गए थे वो तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ, ऊपर चले गए फिर लेके, अल्टीमेटली क्लोजिंग कहाँ हुई दिन की वो बहुत मैटर करता है। तो इस तरह से ये एक हैमर बन रहा है अगर डेली के चार्ट पे आप देखोगे तो इस तरह से भी हमको चार्ट्स को डिकोड करके देखना चाहिए ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा क्लियरिटी मिल सके कि क्या चल रहा है मार्केट में। खैर अब हमको देखना है कि नेक्स्ट डे हम किस तरह के ओपनिंग में किस तरह का प्लानिंग करेंगे अपना ट्रेड। तो देखिए बेसिकली अभी क्या है कि एक यहाँ पे भी हमको जब नीचे से यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था 48,000 का, हमको एक साइकोलॉजिकल लेवल पे इसको एक इमीडिएट सपोर्ट देखने को मिला जब इसने एक पुल बैक क्रिएट किया, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर दोबारा आना चाहा लेकिन इसके नीचे अभी तक नहीं जा पाया है और ये अपने जो हाई है उसी के पास आके क्लोज हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है और एक बुलिश कैंडल बन जाती है तो उम्मीद की जा सकती है ऊपर जाने के लिए। हम तुरंत उस समय ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि काफी नजदीक है ये रेजिस्टेंस के। हम वेट करेंगे कि 48,200 का ब्रेकआउट अगर हो जाता है तब हमें एक बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ से मार्केट खुलता है और यहाँ जाके फिर उसको ऐसा रिजेक्शन कुछ मिल जाता है, वो भी एक बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है हमारा मतलब सेल साइड की तरफ, ठीक है, बेयरिश साइड की तरफ। तो उसी हिसाब से हमको एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हुआ कि ब्रेकआउट हो गया, ऊपर चला गया इसको ब्रेक करके, रिजेक्शन मतलब यहाँ से इसको नीचे ढकेल दिया। तो जैसा वहां पे जाके एक रेजिस्टेंस पे जाके जैसा भी प्राइस बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा, उसी हिसाब से हमको ट्रेड अपना प्लान करना है, ठीक है। फ्लैट के केस में, फ्लैट ओपनिंग के केस में, या ऊपर जाए या नीचे जाए अगर सपोर्ट के केस में, तो यहाँ पे भी अगर इसका इस सपोर्ट का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हम नीचे की साइड ट्रेड देखेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ रिजेक्शन हो जाता है 48,000 पे और एक बुलिश कैंडल फिर बन जाती है तो फिर हम ऊपर की साइड देखेंगे। लेकिन यहाँ पे इस इधर इधर कहीं भी कुछ भी गैप अप ओपनिंग हो जाए या गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, हमको अभी यहाँ पे बीच में ट्रेड नहीं लेना है। या तो हम यहाँ पे कोई ट्रेड लेंगे जैसा सिचुएशन बनेगा, या यहाँ लेंगे या यहाँ लेंगे, ठीक है। तो अब मैं माइनर गैप अप और गैप डाउन डिस्कस नहीं करूंगा, मेजर गैप अप और गैप डाउन डिस्कस कर लेता हूं। अब मान लीजिए कि कल को यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग होती है और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि काफी नजदीक है ये रेजिस्टेंस से, अगर इसको ब्रेकआउट करना होगा तो हो सकता है कल ही हो जाए। तो यहाँ पे अगर आपको एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, तब आप अपना ऊपर की साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ गैप अप ओपनिंग होती है और फिर इसी तरह का हमको बेरिश कैंडल देखने को मिलती है, फिर हम नीचे की साइड अपना ट्रेड देखेंगे, ठीक है। ये हो गया मेजर गैप अप, ठीक है। माइनर गैप अप वाला मैंने बता दिया, बीच में इधर उधर कहीं भी ओपनिंग हो जाए गैप डाउन या गैप अप, हमको बस यहाँ लेवल्स पे ही ट्रेड देखना है, ठीक है। तो अब मैं गैप डाउन, मेजर गैप डाउन के भी केस में बात कर लेता हूँ कि मान लीजिए कि इस पॉइंट के नीचे हमको अगर इधर कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो गया और बियरिश है, ठीक है, बियरिश कैंडल बन रही है, तो हमको एक नीचे की साइड ट्रेड देखना होगा, ठीक है।
अदरवाइज यहाँ पे तो हमको पता ही है कि हमको ट्रेड लेना है, ठीक है, इधर माइनर नहीं है। अगर यहाँ पे बुलिश बन गया तो हमको बुलिश साइड देखना है, और इस बीच में कहीं गैप डाउन ओपनिंग होती है तो भी आपको वेट करना है, या तो प्राइस इस पॉइंट पे आके कैसा रिएक्ट करता है, रिजेक्शन है या एक्सेप्टेंस, या इस पॉइंट पे आके कैसा रिएक्ट करता है, रिजेक्शन है या एक्सेप्टेंस। तो ओवरऑल हम इसी तरह से कल के मार्केट में ट्रेड करने के लिए प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारे दोनों इंडाइसेस कवर हो चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्टॉक्स। तो सबसे पहले हमारे सामने है जोमेटो का स्टॉक। जोमेटो के स्टॉक में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका एक प्रीवियस जो हाई था, ठीक है, यहाँ से उसको एक रिजेक्शन मिला था, तब से ये थोड़ा रेंग के नीचे गया, ठीक है। उसके बाद फिर से ये अपना दम लगा के पूरे रिकवरी करके फिर से वापस उसी पॉइंट पे आ गया है। अब ये ऑन द वर्ज है फिर से ब्रेकआउट करने के, जो इसका प्रीवियस हाई था 188 का लेवल है, ठीक है। तो कल को अगर हमको यहाँ पे ऊपर की साइड, देखिए यहाँ भी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन हमको फॉलो करना, अगर इस लेवल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाती है तो फिर हम बाई साइड एंट्री लेंगे। अगर यहीं पे इसी लेवल पे हमको अगर नीचे की साइड एक बियरिश कैंडल देखने को मिल जाती है तब हम सेल साइड एंट्री लेंगे। काफी सिंपल है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, और ये 15 मिनट का चार्ट है बेसिकली, ठीक है। तो जोमेटो 15 मिनट का चार्ट आप इस तरह से खोल के देख लीजिएगा। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारा मुथूट फाइनेंस का। मुथूट फाइनेंस में भी सिमिलर केस है, ये एक प्रीवियस हाई बना था, वहां से इसको एक रिजेक्शन मिला था, फिर से दोबारा से रिकवर करके उसी हाई के पास पहुंचा है। और हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि छोटा सा यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनी है। ये इस तरह के कैंडल्स कभी कभी प्री ऑर्डर्स जो लगे होते हैं, पहले से ऑर्डर लगे होते हैं, उसकी वजह से भी बन जाती है। तो कल बेसिकली ये डिसाइड होगा कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो हमको क्या करना है कि कल जो भी अभी ये करंट हाई इसने बनाया है, ये जो इसका विक है, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करके एक कैंडल क्लोजिंग दे देती है 15 मिनट की, तो हम ऊपर की साइड एंट्री लेंगे। अदरवाइज कोई कैंडल अगर इस जो रेड कैंडल है, ठीक है, इसके लो के नीचे, इसका लो और क्लोज काफी नजदीक है, तो इसके लो के नीचे कोई रेड कैंडल अगर क्लोजिंग दे देती है तो हम नीचे की साइड ट्रेड देखेंगे, ठीक है। ये भी काफी सिंपल है, हमको इसी तरह से लेके चलना है। इससे सीधा सा मतलब ये रूल ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो भी कहाँ पे, एक रेजिस्टेंस के पास। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं इसी तरह। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा यूपीएल। यूपीएल में हमको काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े कैंडल्स बना के और एक पुल बैक के साथ दोबारा से मार्केट फिर से एक नया ब्रेकआउट बनाने के वर्ज पे है, ठीक है। एक बड़े काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। तो इस केस में हमको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, इसका सीन कुछ अलग है। अप ट्रेंड में क्यों बोल रहा हूँ, हायर हाई बनाते हुए पहुंचा है ऊपर, फिर से एक हायर हाई तो बनाया था, हायर लो बना के फिर से रिकवर करके फिर से उस हाई को ब्रेकआउट करने जा रहा था। इस कंडीशन में चांसेस तो यही होंगे कि यहाँ से ये ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा है। दोनों चांसेस जैसे बोलते हैं ना कि या तो रिजेक्शन होगा या तो एक्सेप्टेंस होगा, वो वाला सिचुएशन थोड़ा यहाँ पे रिजेक्शन वाला सिचुएशन थोड़ा कम दिख रहा है, चांसेस कम है रिजेक्शन होने के। तो यहाँ पे अगर आपको हमको नेक्स्ट डे इसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमको एक बाई साइड एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हमको सेल साइड देखने को मिले तो हमको देखना होगा कि ये जो इतना बड़ा कैंडल बना है, इसके नीचे क्लोजिंग हो तो वो आपका फिर स्टॉप लॉस ज्यादा हो जाएगा। तो हमको बाई साइड ही देखना है कि हमको एक एंट्री मिल जाए तो हम लेंगे, अदरवाइज हम सेल साइड की एंट्री अवॉइड कर सकते हैं। दोबारा से समझा देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप सेल साइड एंट्री कब कंफर्म होगी, जब इसके लो के नीचे कोई क्लोजिंग होती है। अगर आप इसके लो के नीचे कोई क्लोजिंग लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है, वो जो इसका हाई है वो स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसका जो हाई है वो स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा, तो उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है काफी बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको बाई साइड की एंट्री ही देखनी चाहिए। तो ओवरऑल कल के लिए स्टॉक्स और इंडेक्स के सारे एनालिसिस हमारी हो चुकी है। प्लीज ट्रेड केयरफुली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।